हेलो एवरीवन। आज अगली क्लास सुपर टेट की करेंगे जिसका विषय होगा विज्ञान। तो विज्ञान में हमारा पहला विषय है दैनिक जीवन में विज्ञान, अर्थात विज्ञान को किस प्रकार से दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग लाते थे। तो इसकी कुछ लाइनें जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पुराने समय में लोग आवश्यकता यानी नीड्स के जरूरतों के आधार पर ही किसी न किसी चीज़ का आविष्कार करते थे। जिज्ञासा जरूरत ही विज्ञान की जननी है। जैसे हमने बताया था, जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता और जरूरत बात एक ही होती है। जिज्ञासा, मनुष्य जब जिज्ञासु होता है, किसी चीज़ की रिसर्च करता है तो वो विज्ञान की शाखा में आता है। दैनिक जीवन को विज्ञान से प्रभावित किया है या विज्ञान ने प्रभावित किया है। कैसे किया है कि पुराने समय में पहले जो होता था भोजन पकाने के लिए, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित किया। जैसे पुराने समय में भोजन पकाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता था पहले के समय में जो प्रयोग करते थे, यानी पुराने समय में। लेकिन विज्ञान की देन आने की वजह से वर्तमान समय में गैस चूल्हा, विद्युत ओवन और सौर कुकर आदि का यूज होने लगा। अब आते हैं दूसरे क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। कृषि के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है खेती के लिए, सिंचाई के लिए, उपज बढ़ाने के लिए। तो पुराने समय में खेती के लिए जो प्रयोग होते थे हल और बैल होते हैं, लेकिन विज्ञान की देन के कारण अब वर्तमान समय में ट्रैक्टर आदि का उपयोग होने लगा है। और कृषि के क्षेत्र में दूसरा पहलू आता है सिंचाई के लिए। सिंचाई पुराने समय में कुआं और बावड़ियों के थ्रू सिंचाई की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में विज्ञान की देन के कारण नहरें और ट्यूबवेल और समरसेबल आदि से सिंचाई की जाती है। थर्ड आता है हमारा कृषि के क्षेत्र में पॉइंट, उपज बढ़ाने के लिए। उपज बढ़ाने का अर्थ होता है जैसे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी फसल बढ़िया हो सके। तो पुराने समय में उपज बढ़ाने के लिए लोग गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे। गोबर नॉर्मली गाय या भैंस वगैरह का जो मल होता था उसको गोबर कहते थे। तो उसका उपयोग उपज बढ़ाने के लिए खेतों में किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय विज्ञान की देन की वजह से आज यूरिया, पोटास, फॉस्फोरस आदि का प्रयोग किया जाता है। थर्ड हमारा क्षेत्र आता है यातायात के क्षेत्र में। यातायात यानी आवाजाही, यानी आगमन निगमन, यानी जैसे कि आप ट्रेवल कर सको। इस क्षेत्र में पुराने समय में लोग क्या बैलगाड़ी ट्रेवल करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी, तांगा, घोड़ा गाड़ी, ऊंट आदि इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। लेकिन विज्ञान की तरक्की की वजह से वर्तमान समय में साइकिल, कार, जहाज, पानी का जहाज, एरोप्लेन, बस, इन चीज़ों का प्रयोग होने लगा। चौथा नंबर हमारा क्षेत्र आता है मनोरंजन के क्षेत्र में। पुराने समय में लोग नाटक, नौटंकी, नृत्य और कठपुतली डांस वगैरह देख करके लोग इंजॉय किया करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में टीवी, वीडियो गेम और मोबाइल्स ये विज्ञान की तो देन है। पहले समय में लोग नाटक, नौटंकी और कठपुतली डांस वगैरह देखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इस समय टीवी, वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल मूवीज देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्षेत्र आता है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में पहले लोग संचार कैसा होता था, पहले लोग जाते थे घर पे, डाकिया आता था तो चिट्ठी देते थे। तो इस तरीके से संचार चलता था। या तो संचार वाहक, ऐसे पुराने समय में दूत वगैरह हुआ करते थे राजाओं के। तो वो क्या करते थे, अपना संदेश भेजते थे एक राजा से दूसरी राजा के पास। लेकिन वर्तमान में विज्ञान की देन आने के कारण अब ये क्या हुआ, संदेश वाहक का काम टेलीफोन करने लगा। टेलीफोन में न्यूज़ वगैरह किसी भी जगह से किसी जगह पहुंच जाते हैं आराम से। मोबाइल के थ्रू भी आप संदेश जाने लगे हैं, इंटरनेट के थ्रू भी जाने लगे और कंप्यूटर के थ्रू भी संदेश अब जाने लगे हैं। नेक्स्ट हमारा क्षेत्र आता है चिकित्सा के क्षेत्र में। पुराने समय में जो चिकित्सा थी अच्छी थी, लेकिन उतनी डेवलप नहीं थी। डेवलप इसलिए नहीं कहेंगे कि उस समय हमारे पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, क्योंकि विज्ञान का उस समय इतना विकास नहीं हुआ था। चिकित्सा के क्षेत्र में पुराने समय में जड़ी बूटी, झाड़ फूक, और पुराने समय में लोग नाड़ी को पकड़ करके अनुमान लगा करके दवा दिया करते थे उसी के आधार पे। लेकिन वर्तमान में विज्ञान की देन के कारण अब एक्सरे होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं। इनसे बीमारियों का पता लगाया जाता है, उसी के अनुसार इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्षेत्र में आता है शिक्षा के क्षेत्र में। एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा पहला आता है स्कूल या कॉलेजेस। पुराने समय से और वर्तमान समय में स्कूल या कॉलेज हुए, लेकिन विज्ञान की देन के आने के कारण इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इंटरनेट से और कंप्यूटर से इन चीज़ों से शिक्षा होने लगी। जैसे इंटरनेट में यूट्यूब हुआ, ई लर्निंग ऐप्स हुए। तो ये इंटरनेट की वजह से ही क्या हुआ, विज्ञान की देन का विकास हुआ। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आप पहले तो वर्तमान में भी अभी भी जाते हैं स्कूल और कॉलेज, लेकिन जब स्कूल और कॉलेज, जैसे कि इस समय वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है,
तो इस वजह से स्कूल या कॉलेज तो मैक्सिमम खुले नहीं है, वर्ग नहीं है। इसी वजह से वर्तमान विज्ञान की देन होने के कारण, क्योंकि पुराने समय में तो देन नहीं थी, लेकिन वर्तमान विज्ञान की देन होने के कारण अब इंटरनेट से स्टडी होती है, कंप्यूटर से लोग बैठ के स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतरिक्ष खोज में। अंतरिक्ष खोज में पुराने समय में दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता था कि तारों, ग्रहों, नक्षत्रों ये सब देखे जाते थे दूरबीन के माध्यम से। लेकिन अब दूरबीन का विकास हुआ तो आर्टिफिशियल बहुत मतलब बेहतर दूरबीन आने लगी, लेकिन उसका और विज्ञान की देन से विकास हुआ। अब सैटेलाइट्स लॉन्च होने लगे। सैटेलाइट्स वो होते हैं जो हमारे वायुमंडल पे घूमते हैं, कृत्रिम उपग्रह जिसे कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर, मौसम वगैरह का हालचाल रखते हैं, प्लस हमारे खगोल पिंडों वगैरह यानी खगोल जितनी भी अंतरिक्ष खोज होते हैं उन पे नजर बनाए रखते हैं। जैसे कि हमारा पहला गया था चंद्रमा के लिए चंद्रयान बन गया था एग्जाम्पल के तौर पे। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग है जो हमारी आविष्कार तथा आविष्कारक। मोस्टली जो भी हमने बताया था दैनिक जीवन विकास को प्रभावित करने के लिए हर चीज की आविष्कार होता है, और जब भी कोई चीज हमें नीड होती है तो हम उस चीज के लिए आविष्कार करते हैं। जैसे कि पुराने समय में लकड़ी से लोग गड्ढा खोदते थे, लेकिन इसी चीज का आविष्कार किया विज्ञान की देन से, तो उन्होंने क्या हुआ, लोहे का मेटल का फावड़ा बनाया, उसमें डंडा डाल के बाकायदे खोदने के लिए मतलब पूरे तरीके से एक मैकेनिज्म बनाया जिससे मतलब आराम से मिट्टी खोदी जा सके, जिसको हम लोग आज फावड़ा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और उसका विकसित रूप क्या हमारा जेसीबी है। इसी तरीके से आविष्कार तथा उनके आविष्कारक आते हैं। तो मैंने इसको कंट्री वाइज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमारा यूएसए है, सेकंड ब्रिटेन, थर्ड इंग्लैंड, फोर्थ इटली, फिफ्थ स्कॉटलैंड, चीन, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन। तो आते हैं फर्स्ट कंट्री पे यूएसए। यूएसए में लेविस वाटरमैन, जो यूएसए के रहने वाले थे, लेविस वाटरमैन, वो आविष्कारक हैं फाउंटेन पेन के, जो कि उन्होंने आविष्कार किया था 1884 में। नेक्स्ट हमारे हैं रॉबर्ट फॉर्मिच। रॉबर्ट फॉर्मिच ने ट्रैक्टर का आविष्कार किया था और सन 1892 में। नेक्स्ट हमारे यहाँ थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था 1878 में। नेक्स्ट हमारा ग्राम बेल। ग्राम बेल बहुत अच्छे आविष्कारक थे, इन्होंने टेलीफोन का निर्माण किया 1876 में। नेक्स्ट हमारे जॉन वर्डिन विलियम शॉकले। जॉन वर्डिन, तीन व्यक्तियों के नाम इसमें, जॉन वर्डिन, विलियम शॉकले और वॉल्टन बर्टन, ठीक है। इन्होंने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था जो कि 1948 में किया था, और ट्रांजिस्टर का यूज हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी होता है। अब आता है विद्युत पंखा। विद्युत पंखा यानी व्हीलर। विद्युत पंखा की खोज करता थे व्हीलर, जो कि 1776 में किया था। नेक्स्ट हमारा लेजर की खोज की थी थियोडर मैमन ने, जो कि यूएसए के थे, उन्होंने 1960 में लेजर की खोज की थी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे आविष्कारक ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन कंपनी के ब्रिटेन देश के कौन कौन से आविष्कारक थे। पहला आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी, या आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज ने किया था 1834 में। नेक्स्ट हमारा टीवी। टीवी के आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने 1926 में। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को माइकल फेराडे ने खोजा था, यानी आविष्कार किया था या खोजा था बाजी की है 1831 में। अब नेक्स्ट हमारी कंट्री आती है आविष्कारक में इंग्लैंड। डायनमो की खोज माइकल फेराडे ने की थी, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। 1831 में इन्होंने क्या की थी, खोज की थी डायनमो की। पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेंसिलिन की खोज की थी। मैं डायनमो पर नजर डाल रहा हूँ। डायनमो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी खोज माइकल फेराडे ने 1831 में की थी। पेंसिलिन दवा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी 1928 में, ठीक है। मशीन गन जानते हैं आप लोग, वेपन है। मशीन गन की खोज जेम्स पिकले ने की थी 1718 में। नेक्स्ट हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की खोज चार्ल्स वेस्टन ने की थी 1822 में। नेक्स्ट हमारी कंट्री आती इटली। इटली में जो आविष्कारक थे ई टॉर्सियरी, एल्सराडो बोल्टा और पेलेग्रिन टेरी, ये सब थे। तो बैरोमीटर खोज ई टॉर्सियरी ने की थी 1644 में, और विद्युत बैटरी खोज एल्सराडो बोल्टा ने 1800 में की थी। नेक्स्ट हमारा है टाइपराइटर। टाइपराइटर की खोज पेलेग्रिन टेरी ने की थी 1808 में, 1808 में। नेक्स्ट कंट्री हमारी स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के मैकलीन ने 1839 में साइकिल की खोज की थी। अब नेक्स्ट कंट्री हमारी चीन। चीन
यांत्रिक घड़ी की जो खोज हुई थी चीन में हुई थी और इसके खोजकर्ता थे आई सिंग व लियांग सेन। 1725 में इसको आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट हमारे आविष्कारक हैं नीदरलैंड के, जिन्होंने घड़ी की थी, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था और इनका नाम था क्रिश्चियन होंगेस। यानी 1656 में इन्होंने खोज की थी घड़ी यानी पेंडुलम वाली घड़ी का। नेक्स्ट हमारे आविष्कारक हैं जर्मनी के, जो जर्मनी के आविष्कार हैं, इन्होंने थर्मामीटर की खोज की थी और इनका नाम था, थर्मामीटर खोज करने वाले आविष्कारक का नाम था डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट, जिन्होंने 1714 में थर्मामीटर की खोज की थी या आविष्कार किया था। डीएनए का आविष्कार फ्रेडरिक मेशर ने किया था, जो कि 1869 में है। नेक्स्ट हमारी कंट्री है आविष्कारक में फ्रांस। ये फ्रांस के आविष्कारक थे E.R. ममफोर्ड। इन्होंने 1905 में यानी 1905 में हेलीकॉप्टर यानी मानव द्वारा चलाने वाला हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारे आविष्कारक स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल। ये आविष्कारक है, इन्होंने बारूद यानी डायनामाइट की खोज की थी 1867 में, खोज किया लो या आविष्कार किया था 1867 ईस्वी में। आई होप आपको विज्ञान की दैनिक जीवन की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते, धन्यवाद।